यहाँ सुख चाहूं तो मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग हवाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। लोक परलोक दोनों सुखमय होता है। इसीलिए ये भरम जो पाल रखे हैं कि बुढ़ापे में जाके भजन करेगा, ये बड़ा घातक है। ये कभी भी उसको हित नहीं पहुंचा सकता है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में भक्ति किए थे। एक माँ ने डांट लगाई थी। ना सा बालक कितना मासूम होता है, बच्चा का हृदय कोमल। वो गया था गोद में बैठने, दौड़ के चला गया, पिता के गोद में बैठ गया। और बच्चे ने कहा कि ध्रुव यही तुम्हारा पिताजी है, तुम हम साधारण बच्चों के साथ खेलते, तू तो राजकुमार हो, राजकुमारों के बीच, राजा महाराजों के बीच रहा करो। ध्रुव जी को भी आश्चर्य लगा कि मेरी माँ ने तो कभी नहीं बताई थी कि पिताजी कोई मेरे राजा है, और ये बच्चे लोग बता रहे साथी सब। तो जैसे दिखाया तो बड़ी उत्साह हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा ही उमंग हुआ। ध्रुव को लगा कि मेरा नया जीवन आ गया, कि मेरा पिता राजा है, मैं तो साधारण बन के घूम रहा था। दौड़ के गया, पिता के गोद में बैठ ही गया। पिता भी बाप तो बाप है, चलो प्यार दुलार से उसके पीठ सहलाने लगे, धूल कन में लपेटे। ध्रुव जी को लगा इतना आनंद हुआ कि भाव विभोर हो गए, आनंद में डूब गए, सारा दुख मिट गया, दुख दर्द। पर उसके बगल में एक सौतेली माँ बैठी थी। 2 माँ थी ध्रुव को, अपनी और सौतेली तो उसको जलन सोतिया डा। इतनी गुस्सा, इतना आंखें लाल तमतमाते हुए वो सामने आ गए। ध्रुव जो गोद में सिकुड़ा हुआ बैठा था, तो उसका हाथ पकड़ के बाहर करी और झमारते हुए आगे गिराते लगी डांटने। हे बेटा ध्रुव, भले ही तो इस राजा का बेटा है तो क्या हो गया, तुम्हारा जन्म मेरे पेट से तो नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभ थे मनोरथ, या मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है, कभी तो इस सिंहासन पे नहीं बैठ सकता है। ध्रुव जी रोने लगा। कहती माँ, इस गोद में तो हमारा भाई भी बैठता, तूने कभी उसको नहीं डांटी। यदि आज मैं बैठ गया एक बार गलती से, तो तुमने इस तरह से डांट रही हो। सुरुचि और तम आ गई। मेरा बेटा उत्तम की बराबरी तू कब से करने लगा? अरे उसको मैंने जन्म दिया, लालन पालन किया, वो तो मेरा अपना बेटा है, वो तो हमेशा इस पिता के गोद में बैठेगा। पर तुम तो उस अभागिन का बेटा हो, तुम्हें इतना भाग्य कहाँ तुम्हारा, तुम्हें सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा इस जन्म में वहां बैठने का। इसलिए बेटा, यदि तुम्हें बहुत इच्छा है ना बैठने की, तो तुम्हें एक बार और जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी कहती माँ तो क्या करना पड़ेगा? कहते जाओ जंगल, उस परम पिता की आराधना करो, उनकी तपस्या करो, साधना करो और मरो, और फिर जब जन्म लेना, मेरा बेटा बनना, तब तुम्हें सिंहासन मिलेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसे नृपाशनम। यदि इच्छा है ये सिंहासन की, तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी रोने लगे। बालक था, टूट गया, खूब बिलख बिलख कर रोने लगे। कोई वहाँ सहारा नहीं दिया, उसका बाप भी कुछ नहीं बोला। रोते बिलखते वहाँ से अपनी माँ के पास। जिस माँ के पास वो आया, वो तो सब दिन से रो रही थी, क्योंकि उसका पति ने उसे पहले त्याग दिया था। अब दुख पे दुगुना दुख। अब सुनीति बार बार पूछती बेटा क्या हुआ, तो बोल ही नहीं रहा। अब बोलता है तो वो घटना याद करके ध्रुव जी बोल ही नहीं पाते, गला बैठ गया। शीशा करें रो, बोल नहीं रहे। पर जो बच्चे थे उनसे पूछा, वो सब कुछ सुना दिया। अब इतना दुख, इतना अपमान, इस तरह से बेटा को रोते देख सुनीति माँ तो दुखी हो गई, रोने लगी। शोकाग्नि नाम दावलते बबाला। शोक से उसका भी चेहरा मुरझा गया, पर अपने दुख को दबा देती है। सोचती मेरा बेटा, यदि मैं रोऊं तो इसका क्या होगा, इसको कौन संभालेगा। तो ऊपर भीतर से तो रो रहे, पर ऊपर से फिर से समझाने लगी, बेटा किसी का अमंगल मत सोचो। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्त।
तुम कभी किसी का अमंगल नहीं करो। देखो ये जो माँ है उससे ज़्यादा सौतेली माँ अच्छी होती है। यदि उन्होंने डांट दिया, कुछ कह दिया, तो तुम्हें दुख नहीं मानना चाहिए। ध्रुव जी कहते माँ केवल डांटा नहीं, उन्होंने भरी सभा में गाली दिया, हाथ पकड़ के गिरा दिया, क्या से क्या नहीं कहा, तुम्हें भी गाली दी अभागिन का। तो बेटा माँ मैं तो इस तरह के अपमान को कैसे सह सकता। आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वो परम पिता कौन है, कौन मेरा पिता है, किसके गोद में मैं बैठ सकता हूं। सुनीति माँ कहती देख बेटा, उन्होंने यदि मुझे अभागिन कहा तो मैं तो सब दिन से अभागिन हूं। रही बात तुम्हें परम पिता के बारे में यदि उन्होंने कहा तो सुन, आज तक तुमने कितनी बार मुझसे पिता के बारे में पूछता रहा, मैं तो कभी नहीं बताई, सब दिन छिपा रखी थी। और तुम्हारी सौतेली माँ तो आज तुम्हें असली पिता का परिचय करा दिया। बेटा उस पिता के गोद में जो जीव एक बार चला जाता है वो कभी नहीं गिरता है, उसे कोई अपमान नहीं सहना पड़ता है, कभी वो अनाथ नहीं होता है। वो पिता का इतना बड़ा गोद है कि सारे संसार का बच्चा बैठ जाए, जीव बैठ जाए, फिर भी उसको आनंद से रहता, आनंद में कोई कमी नहीं होती उसकी। इसलिए वही पिता की खोज करो तो इसी समय जंगल चले जाओ और उसी परमात्मा की आराधना करो, और तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा वही करो, इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। ध्रुव जी अवाक रहकर कहती माँ तो हर बात का समर्थन कर रही हो, तो ठीक है मुझे बताओ कि वो परम पिता कहाँ मिलेगा। मैं इस पिता के गोद में बार बार अपमानित हो चुका हूँ, बहुत अपमानित हुआ हूँ, अब मैं एक बार उस पिता के गोद में भी बैठना चाहता हूँ। तब सुनीति माँ ने समझा दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा वो परमात्मा हर जगह है, कोई ऐसा जगह है जहाँ वो नहीं है, ऐसा कोई जगह हो ही नहीं सकता जहाँ वो नहीं है। परंतु अंतर यही है कि हम पुकार तो नहीं लगा पाते, पुकारते तो हैं लेकिन प्रेम से नहीं पुकारते, सच्ची पुकार नहीं होती है। नहीं तो वो जो एक एक छोटे से छोटे प्राणी की आवाज़ सुन सकते हैं, तो क्या हमारी पुकार नहीं सुनते? पर हमारी पुकार में कमी है, उसके दरबार में, उसकी हाजिरी में कमी नहीं होती है। साहब के दरबार में वो जब पुकार पहुंचता है तो कभी कभी देरी होती है, पर वो पुकार जरूर पहुंचता है। भाव भक्ति से पुकारना चाहिए। मोबाइल में किसी का नंबर लगाते हैं, नंबर यदि सही है, मोबाइल सही है, मोबाइल में बैलेंस है, चार्ज है, रिचार्ज है, टावर कवरेज एरिया में है, तो आप डायल कीजिए नंबर, वहाँ जाता है रिंग, वहाँ पर मोबाइल उसका बजने लगता है। पर कोई ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत रिसीव कर ले, उठा ले। क्यों? क्योंकि बड़ी आदमी बड़ी बात होती है, बहुत समय तक रिंग होता है, और तब कभी जब उसका मन होता है कि भाई कौन है, तो फ़ोन उठा लेते। इसलिए संत महापुरुष कहते, अखियाँ लागी रहन दो साधो, हृदय नाम समारा, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। एक न एक दिन वो रीझ जाएंगे, बुझ जाएंगे कि कौन मुझे पुकार रहा है। और द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे। एक बार वो जरूर सुन लेंगे। इसलिए बेटा तुम जाओ, उस परम पिता को प्रेम से पुकारना, भाव से पुकारना, भक्ति से पुकारना, समर्पण के साथ पुकारना, और उसे अपना ही है वो ऐसा कह के पुकारना। तुम जितना प्रेम से मुझे पुकारते हो, इससे 1000 गुना ज़्यादा प्रेम से उसे पुकारना। सुमित्रा माँ यही तो कही थी कि तुम मेरी माँ को, अपनी माँ को जितनी सेवा करते हो, उसे 1000 गुना बढ़ के वो माँ जानकी की सेवा करना, क्योंकि वो असली माँ है, असली पिता है। तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, जो पे राम सीय बन जाहे, तो अवध तुम्हार काज कछु नाहि। तो इसी तरह से ध्रुव जी को ये ज्ञान मिल गया कि परम पिता क्या है, उसको कैसे पुकारना, उसकी कैसी भक्ति करनी, वो कहाँ मिलते हैं। और 5 वर्ष की अवस्था में राज्य की सीमा को पार कर गए, प्रणाम किए, गुरु बना लिए माता को। ये होती है गुरु। चल पड़े और जाते जाते अब कहते हैं ये जन्म जन्मांतर का संस्कार भी होता है।
ध्रुव जी के कई जन्मों का संस्कार उदय हुआ। हमारे जीवन में भी संस्कार का उदय होने का सीमा होता है, पर एक न एक दिन जब हम संस्कार बढ़ाने लगते तब जाके किसी जन्म में वो संस्कार पूरा होता है। हम मुर्दा को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हॉस्पिटल जाइए, मुर्दा ही मुर्दा दिखाई देगा आपको। 1 घंटे पर एगो मिलता है, हर 1 मिनट में 100 आदमी मरते हैं, 150 आदमी जन्म लेते दुनिया में, 8 अरब की आबादी में। हर जगह मुर्दे मुर्दे, पर कभी बैराग नहीं होता। रोगी को कितने को देखते हैं रोग से तड़प रहे, पर बैराग होता है? त्याग होता मन में? नहीं होता। कितने वृद्ध को देखते हैं कि हड्डी हड्डी गला हुआ है। अभी जिसके यहाँ कथा की वो माता जी 110 साल की थी, ऐसे शरीर कैसे था, फिर भी जीवित थी। कहने का मतलब वो देखते तो हैं लेकिन मन में बैराग नहीं होता है, फिर भी अपने आप को एकदम स्मार्ट समझते हैं। परंतु यही चीज जब सिद्धार्थ कुमार ने देखा तो क्या हो गया? झुकी कमर तन जर्जर चीन, पके केस मुख शोभाहीन। सारथी कहते हैं सब होंगे ऐसे ही, वृद्ध व्यर्थ जगत की सुख समृद्ध। सब बेकार है, शरीर किसी काम का रहता ही नहीं है। या देही का गर्व न कीजिए, श्यार काग गिद खाइए। 3 नाम तन विष्ठा कृम होई, नातर खाक उड़इए। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। कहाँ होगा डिजाइन फैशन, कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख घिनइए। जिससे हाय बाय हाय हेलो करते वही घिन घिना करता है। ये शरीर का अवस्था है। रोगी व्यक्ति को कौन देखने वाला होता है? कोरोना का बीमारी हुआ, कोई किसी से सटता नहीं था, हमको वायरस न पकड़ ले। मृत्यु को देखा सिद्धार्थ ने तो उसे समझ में आ गई कि दुनिया का जीवन का तो यही परिणाम है। देखा गया कि स्मशान में किसी को ले जा रहे थे, अब बहुत सारे रोते जा रहे थे, उसको बांध के जा रहा था कफन में। कहते क्यों रोता जाता समुदाय, क्यों बांधा जाता निरुपाय। इतने सारे लोग क्यों रोते जा रहे हैं? इसको क्यों, कौन है अपराधी जिसको लोग बांध के ले जा रहे हैं? ये बांध के क्यों ले जाता पता है? ये प्रमाण है, आज तक तुमने मुक्त रहा, मैंने मुक्त करके संसार में भेजा, तुमने मुक्ति का उपाय नहीं किया। अब तुम बंधन में जा रहे हो। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जय। अभी बोलिए भक्ति भजन करो तो कहते छुट्टी है नहीं। एक आदमी बोला मत पूछिए, बहुत हड़बड़ी है, तब तो सांस वो लेने का फुर्सत नहीं। पर संत महापुरुष कहते हैं, एक आदमी को मैं पूछा कि फिर छुट्टी कब मिलेगी भाई? कभी तो ऐसा समय बतलाइए जिस समय छुट्टी मिलेगी, जोड़ घटो करके पूरा फाइनल बताइए कि कब छुट्टी मिलेगी आपको, तभी हम आएंगे। बोला बाबा सच बोले? हाँ। लगता है कि जीते जी छुट्टी नहीं होगा, मरने के बाद ये छुट्टी छूटेगा। पर संत महापुरुष कहते ये भारी गलती, सफेद झूठ है तुम्हारा ये। क्यों? क्योंकि मरने के बाद छुट्टी नहीं छूटती है, मरने के बाद ड्यूटी लगती है। पहला जन्म भूत का पइहो, 7 जन्म पछतइहो। धोबी के घर गधा होइहो, कटे घास नहीं पइहो। अभी तो झिलिया मुरिया, चूड़ा मुरिया, हलवा पूड़ी एकदम दना दन, रसगुल्ला रसमलाई, पर उस समय घास भी कटाए नहीं नसीब होता है। तेली के घर बैला होइयो, अखियन खुलसा लगियो। कोस 50 घरे में चलियो, बाहर हो न हो। कहाँ गया इज्जत, कहाँ गया प्रतिष्ठा? वहाँ डीजे पर नाचना नहीं होगा, कोल्हू के बैल बन के नाचना होगा। इसलिए संत महापुरुष कहते छुट्टी अभी नहीं है तो आगे ड्यूटी है, इसको ध्यान रखेगा। सोच लो, समय के रहते बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कहते क्यों बांधा जाता निरुपाय, बांधे हुए क्यों जा रहे हैं? कहते बस हो गया, इसका छुट्टी छूट गया, अभी बंधन में ही पड़ेगा, ये मर गया है। सारथी कहते जग में मृत्यु इसी का नाम, जीवन का यह ध्रुव परिणाम। सिद्धार्थ, ये जीवन का अंतिम परिणाम है, यही मृत्यु सबको खा जाती है, मर जाते हैं दुनिया से। सब बेला उसर गया, अब झमेला बाकी। इतना उदास हुआ, निराश हुआ कि अब खाना पीना सब छोड़ दी, नींद भी चली गई, सारी व्यवस्था राज दरबार में था, पर सब जगह उसे मृत्यु ही दिखाई देने लगा। उसकी नजरों में सब मर रहा है, जल रहा है।
सोचा अब मुझे सत्य का खोज करना चाहिए। ये आत्मा तो कभी नहीं मरता है, पर ये आत्मा शरीर में रह करके बार बार मरते जन्मने का वो कष्ट जरूर भोगता है। बार बार मिलना बिछुड़ना, ये भयंकर दुख को भोगता है। किसी का बेटा मर जाता कितना दुख होता है। एक दरोगा साहब जो भागलपुर में एसपी ऑफिस में वो पोस्टिंग है, वो नाथनगर में उसका घर है। उनका बेटा समस्तीपुर जा रहा था एग्जाम देने, परीक्षा देने। 4 पहिया लेना चाहिए, वह 2 पहिए से गया। 1.5 लाख का मोटरसाइकिल था और 150 किलोमीटर के स्पीड में चला था। कम स्पीड में चलेगा तो सोचेगा तो छोटे बाप का बेटा है, नहीं होता। यदि साधारण गाड़ी लेगा तो समझ जाएगा भिखारी है, तो बड़ी गाड़ी लो, बड़ी स्पीड में चलो। चला रहा था, माँ बाप का संस्कार तो था नहीं। आप पैसा अनाप शनाप आता था, हराम की कमाई खाओगे तो बुद्धि भी तो ऐसे होगा। वो जा रहा था, इतनी स्पीड में गया। 6 बजे घर से निकला, 7 बजे फोन आया कि वो हॉस्पिटल में डेड बॉडी है। अब वो माँ बाप इतना रो रहा था। हम जो गए सत्संग में तो हम भी बेकल हो गए, हम भी रोक नहीं पाए। ऐसे छाती पीट पीट करके दांती पे दांते ऐसे रह रहा था। कहने का मतलब कितना दुख होता है बिछुड़न का। पर एक ही बार रोए, खत्म नहीं हुआ खेल। लाखों करोड़ों बार जीव रोता है। कितनों ने माँ को खोता है, बेटा को खोता है, बेटी को खोता है, फिर मिलता है, फिर खोता है, फिर मिलता है, फिर खोता है। भगवान बुद्ध का तो इतना रोया ये जीव कि रोने वाले आंसू को इकट्ठा करता तो नदी और हड्डी को इकट्ठा करता तो पहाड़ बनता। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहे जागृहे। महादुख है। तो ये सिद्धार्थ को सब मृत्यु दिखने लगा। सोचा एक दिन कि अब मैं सत्य की खोज में जरूर निकलूंगा। मध्य रात्रि में विचार किया, पर बगल में उनकी पत्नी बेचारी सोई हुई थी, राजकुमारी थी, वो भी बेटा था। सोचा एक बार मिल लेते, फिर तो जीवन में लौट के आना नहीं है। एक बार कुछ बात तो कर लेते, जानकारी दे देते। फिर सोचा कि ये पतिव्रता पत्नी है, यदि मैं बोल दूंगा ये सहन न कर पाएगी, शायद ये वियोग में मर न जाए, रोने लगे, कलपने लगे तो मेरा तो रास्ता का बाधक हो जाएगा। तो रात में ही बिना किसी को बताए जरा मृत्यु से जीवन ग्रस्त होंगी जग का वैभवस्त। गोपा राहुल सोते छोर चला बुद्ध जग से मुख मोड़। चल पड़े। एक घोड़ा पर सवार हुआ, बड़ी तेजी से राज दरबार की सीमा को, नदी को पार के। पर उनका एक सारथी था, बेचारा हमेशा अंग संग रहता था। वो देखता था क्या हो रहा है, तो पीछे पीछे वो भी चलने लगे घोड़ा के साथ। वो भी उस पार नदी घनघोर जंगल पहुंच गए। और वहाँ भूखे प्यासे ये राजकुमार आज सारा राजसी पोशाक बदल के एक भिक्षु भेष में आ गया। बेचारा सारथी रोने लगा। कहते राजकुमार तुम्हें क्या चीज़ की कमी हो गई, तुम इस तरह से क्यों उदास निराश, कई दिन से खाए पिए नहीं, भूखे प्यासे, इस तरह से तुम क्यों राजसी पोशाक बदल ली। सिद्धार्थ कहते सारथी एक काम मेरा तो करना कि तू अभी लौट करके मेरे राज को चला जा और मेरे माँ, मेरे पिताजी और मेरी गोपा को बोलना कि वो सिद्धार्थ राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। छंदक रोने लगा, पर आदेश राजकुमार का था। उसी घोड़ा पर बैठ के वापस आ गए। पर जैसे राज्य में प्रवेश किया, घोड़ा का भी प्रेम देखिए कि वह भी वियोग में मर गया। इस तरह से राज दरबार में सन्नाटा शोक छा गया। पर सिद्धार्थ सत्य की खोज में निकला। जीवन में जो लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए निकला। और लक्ष्य की प्राप्ति पर जो निश्चय होकर के निकलते हैं, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है, देयर इज नो टारगेट विच कैन नॉट बी अचीव्ड इफ यू हैव ए डिटरमिन्ड माइंड। कहते यदि आपको कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। सबको प्राप्त करवाने वाले जो जे ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काय न होई साए। नर्तन भव बारिद का बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। उसका मदद ईश्वर की तरफ से होता है। अनुकूल वायु प्रदान करते हैं। जो तू चले पग एक तो मैं चलो पग 50। कहते मैं 50 पग आगे चल के आता हूँ। आज
सिद्धार्थ साधना में लगा, महीनों वर्षों बहुत महीना तक साधना के शरीर को गला दिए, पर सत्य की खोज में निकले तो संस्कार जन्म जन्मांतर का था, तो सत्य को खोज ही लिए। आत्मा को परमात्मा से प्राप्ति हो गई और सदा सदा के लिए परम पिता को प्राप्त करके कल्याण कर लिए। श्री सतगुरु धन्य धन्य होकर के वापस आए, कृत्य कृत्य हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब लौट के आए तो राज दरबार का भव्य सजावट मेरा बेटा आ रहा है सिद्धार्थ, राजा ने सजवाया था। बहुत समय तो बीत गया था, पर गोपा को सूचना मिली। दासियां कहती कि आपके राजकुमार आ रहे हैं, आप जाकर के उसे स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए। गोपा कहती है, मैंने उसे नहीं कहा जाने के लिए, उन्होंने मुझे छोड़ के गया, उसे आना होगा तो मेरे पास आएगा। नहीं गए, बैठी रही। पर भगवान बुद्ध सीधे गोपा के दरबार में सबसे मिलने के बाद आते हैं। गोपा तब जाकर के सिंहासन से उतरती है, प्रणाम करती, राहुल को कहती है, बेटा जाओ और अपने पिता से अपने पिता का अधिकार मांग लो। राहुल प्रणाम किए और कहते, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने उसे संन्यास बना करके, भिक्षु बना करके साथ लेकर के चल दिए। श्री सतगुरु। पर वहां पर गोपा कहती है, प्रभु जब आप जा रहे हो तो मैं नहीं रोकूंगी, पर आप बतलाओ कि जिस प्रभु को पाने के लिए, जिस ईश्वर को पाने के लिए आपने शरीर को सुखा दिया, गला दिया, कठोर साधना के राजपाट का त्याग कर दिया, क्या वो प्रभु, वो ईश्वर क्या इस राजभवन में नहीं है? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध तो चकित रह गए। कहते, धन्य हो गोपा, तुम तो मुझसे भी एक स्टेप आगे निकल गई। मैं तो जिस कठोर साधना करके उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार किया, उसी परम प्रभु का परमात्मा का साक्षात्कार तुमने घर में पतिव्रता धर्म का पालन करते, घर परिवार की सेवा शुश्रूषा करते और साधना करते वो परम पद की प्राप्ति कर ले। धन्य हो गोपा, धन्य तुम्हारा जीवन है, धन्य तुम्हारी साधना और शक्ति। श्री सतगुरु महाराज। तो मैं जो कह रहा था वो विषय था कि संस्कार उदय होता है। भगवान बुद्ध 550 बार जन्म लिए, तो ऐसे ध्रुव जी का बहुत जन्म का संस्कार था, पर इस जन्म का संस्कार ऐसा क्लिक किया, ऐसा काम किया कि चल ही पड़े जंगल। 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में साधना करने लगे, पर वहाँ भी गुरु जी का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद जी 12 मंत्र दिए और 5 महीना में ध्रुव ने ऐसी तपस्या करी कि साक्षात श्री हरि नारायण का दर्शन करके वो ध्रुव पद के अधिकारी हो गए, परम पिता के गोद में। साधना के बाद भगवान जब प्रकट हुए, कहते, बेटा अब तू ऐसे गोद में बैठ गया जहाँ से कोई तुम्हें नहीं गिरा सकता है, जहाँ तुम लौट के राजधानी। उसी से अंतर ध्यान हो गए, गोद में ली अंतर ध्यान। कहते अंतर ध्यान कहाँ हो गए? जब प्रकट हो गए चले गए तो फायदा क्या हुआ? तो अंतर ध्यान मतलब अंतर ध्यान, आपके अंदर में वो ध्यानस्थ हो गए, यानी ध्रुव जी के अंदर में वो सदैव प्रकट हो गए। न पल बिछरे पिया हमसे, न हम बिछरे प्यारे से, उन्हीं से नेह लागिए हमन को बेकरारे क्या। तो हृदय में, प्रदेश में, मन मंदिर में विराजमान। और वही ध्रुव जी बाद में 36,000 वर्षों तक संसार के सुख को भोगा, खुद राजा बन गए। भगवान कहते, लोक परलोक दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। ऐसा नहीं है घर द्वार छोड़ दिए तो ये जीवन ठीक बेकार हो गया, सुख नहीं। अरे वो तो 100 में कोई एक अपवाद होता है, बाकी तो ध्यान भजन सत्संग करते तुम घर में रहो। जो काम करना हो, जो कर्म योग करना हो करके साधना करो। स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश नहीं दिया। गीता पढ़िए, दूसरे अध्याय, प्रथम अध्याय में अर्जुन क्या बोलते हैं कि प्रभु हमको आदेश दो कि हम हरिद्वार जंगल चले जाएं, वहाँ भिक्षा करके खाएं, हमको ये युद्ध नहीं करना है, ये अपनों को नहीं मारना है। पर भगवान कहते, अर्जुन ये कर्म है, तुम कर्म योगी बनो, अधर्म का समर्थन न करो, धर्म के साथ रहो। और धर्म युद्ध है और तुम्हें ये करना तुम्हारा धर्म है। तो सबके लिए कर्म है। वो कर्म करते हुए जब वो भक्ति करते हैं तो वही उसकी सिद्धि का कारण बनता है।